पहले सबसे पहले तो राजनाथ ये साबित करें ना कि पहलगाम में जो भी टेररिज्म हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। वो तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने ये खुद हरकत की है। उसका सबूत ये है कि अभी तक इंडिया ने किसी भी किस्म की वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, ना पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करने दिया, ना किसी दूसरे तीसरे मुल्क को। और ये उनकी बड़ी भोंडी हरकत है। एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, ये मौजूदा हुकूमत, ये बज़ाते खुद एक टेररिस्ट है। आप देख लें कि कनाडा वालों को इनसे प्रॉब्लम है, इंग्लैंड वालों को इनसे प्रॉब्लम है, हमें बहुत प्रॉब्लम है, ख़ासकर बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे पास वाइटल सबूत हैं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व। एब्सोल्युटली नॉट। ये सच नहीं है, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अर्सा पहले कुछ बिजली के बिलों पे, इन चीज़ों पे ना आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें एक दो लोगों ने इंडिया का झंडा उठाया था और वो इंडियन एजेंट थे। वो नहा रहे हैं, वो गौरी को भी कहते हैं कि वो भी लूटने आया डाकू था। और वो क्या नाम, महमूद गजनवी को भी उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया। वो तो एक स्टूपिड सा आदमी है, मैं यही समझता हूँ। भारत की बात की जाए तो भाई भारत की तरफ से एक और बड़ा मूव हम लोगों को दिखाई दिया, स्पेशली अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो एससीओ की मीटिंग चाइना के अंदर की जा रही है भाई, क्विन-2 के अंदर। और वहाँ पर तमाम के तमाम जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया गया और स्पेशल कह लें कि जो सिक्योरिटी जो हार्मनी है उस पर बात करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। बट एक मेजर प्रॉब्लम तब आई जब कह लें कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को स्लैम किया, ये कहा कि भाई डबल स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी सर्व। हम यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो टेररिस्ट को भी प्रमोट कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये एससीओ डॉक्यूमेंट के अंदर पहलगाम अटैक कहाँ पर है, उसको क्यों नहीं मेंशन किया गया। बलूचिस्तान को तो बड़ा बढ़ चढ़कर आपने मेंशन किया है, तो पहलगाम अटैक ज़रूरी नहीं है। 26 लोग हमारे मारे गए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की पावर यहाँ पर नज़र आ रही है, उनके डिफेंस मिनिस्टर का एक स्ट्रॉन्ग बॉडी रोल नज़र आ रहा है कि उन्होंने सीधा जी डॉक्यूमेंट ही साइन नहीं किया। नहीं, एक्चुअली सबसे पहले तो राजनाथ ये साबित करें ना कि पहलगाम में जो भी टेररिज्म हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। वो तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने ये खुद हरकत की है। उसका सबूत ये है कि अभी तक इंडिया ने किसी भी किस्म की वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, ना पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करने दिया, ना किसी दूसरे तीसरे मुल्क को। और ये उनकी बड़ी भोंडी हरकत है। एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, ये मौजूदा हुकूमत, ये बज़ाते खुद एक टेररिस्ट है। आप देख लें कि कनाडा वालों को इनसे प्रॉब्लम है, इंग्लैंड वालों को इनसे प्रॉब्लम है, हमें बहुत प्रॉब्लम है, ख़ासकर बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे पास वाइटल सबूत हैं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। हमने सर यहाँ पर एक और सवाल यही आता है कि राजनाथ सिंह ने बोला है कि भाई बलूचिस्तान में इंडिया का कोई हाथ नहीं है, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो काइंडली आप इस्लामाबाद जाकर इस बात को क्लियर कट करें। नहीं, क्यों नहीं इंडिया इन्वॉल्व है। हमने वो जो जासूस पकड़ा था इंडिया का, वो बलूचिस्तान से पकड़ा था और अभी तक हमारी कैद में है, कुलभूषण यादव। तो इसके बाद कुछ नहीं दिखाने के लिए दुनिया को रह जाता कि हमने वहाँ पे जो कि इंडियन नेवी का बंदा था और उसको हमने अरेस्ट किया। तो बहरहाल ये अब चीखें ही हैं इंडिया की जो निकल रही हैं, क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पे हर तरह से बदनाम ही हुआ है और उसकी पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है। सर पॉलिसीज़ को भी रिजेक्ट करें, लेकिन फिर भी देखा जाए तो विजिट उनके नहीं रुक रहे हैं। आप अभी देखें पीएम मोदी साइप्रस विजिट करके आए, बिकॉज टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और साइप्रस के रिलेशन टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। उसके बाद G7 मीटिंग में इनविटेशन नहीं था, अचानक से इनविटेशन भी मिल गया और वहाँ पर जाकर बातचीत भी की, अमेरिका को सही आंखें दिखाई। ट्रंप ने बुलाया, नरेंद्र मोदी ने कहा सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ। तो ये फिर किस किस्म का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर हम अपनी बात करें, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका गए, उधर से ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया और हम इस चीज़ में फंस जाते हैं। नहीं खैर, वो जो लंच है मैं क्योंकि ये हमारी वो फील्ड मार्शल साहब का है तो मैं इस पर तो खैर नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी मिसप्लेस हो जाऊँ।
तो जहाँ तक रही इंडिया की बात, तो वो देखिए उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनका क्या नाम लेते हैं कि उन्होंने बिजनेस नहीं बिजनेस भी है, पॉपुलेशन भी है, ये चीज़ मैटर करती है। मगर आप इससे ऊपर आगे देखें ना कि कनाडा वालों ने और ब्रिटेन ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि उन्होंने उन ममालिक में भी दहशतगर्दी की है। फिर आप अगर इंडिया के आज से 6 माह पहले के आप उनके सोशल मीडिया को चेक करें तो उनका सोशल मीडिया यह क्लेम करता है कि इंडिया ने पाकिस्तान में 20 के करीब लोग मारे हैं इंडियन रॉ ने। इसका कौन जिम्मेदार है? तो इंडिया खुद टेररिज्म का प्रमोटर है और वो खुद मैं समझता हूँ टेररिस्ट कंट्री है। हम टेररिज्म का शिकार, हमारा बलोचिस्तान, हमारा KPK, इवन के लेकिन यहाँ पर अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और जब ये इंडो पाक वॉर चल रहा था तो उन्होंने बीच में कहा कि वी सर्व वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर टेररिज्म की बात की जाए तो ये काम हमने वेस्ट के लिए बहुत दफ़ा किया है। क्या मैं आपकी बात ही सुन? सर, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, जब इंडो पाक का वॉर था तो उनसे जब इंटरनेशनल मीडिया ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, तो उन्होंने बेधड़क होकर कहा कि ये काम हमने वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा किया हुआ है। नहीं, आसिफ साहब की क्या बात करते हैं, वो तो नहरों पे नहा रहे हैं आजकल। नहीं, नहरों पे नहा रहे हैं। वो गौरी को भी कहते हैं कि वो भी लूटने आया, डाकू था। और वो क्या नाम, महमूद गजनवी को भी उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया। वो तो एक स्टूपिड सा आदमी है, मैं यही समझता हूँ। उसकी बात को अहमियत नहीं देते। डिफेंस मिनिस्टर तो स्टूपिड्स की हुकूमत है ना जी। देखे ना, ये डिफेंस मिनिस्टर ने आर्मी के ख़िलाफ़ क्या क्या बातें ही की हुई और असेंबली के फ्लोर पे की हुई है। ये जो हमारा सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, ये सही नहीं है। सर, अब ये जो डॉक्यूमेंट इंडिया ने साइन नहीं किया, क्या लगता है कि पहलगाम अटैक, वैसे पहलगाम अटैक को इंक्लूड करना चाहिए, आपको क्या लगता है? और करना चाहिए भी था, बिकॉज वहाँ पर भी एक कह लें कि चले टेररिज्म का एक एक्टिविटी दिखाई दी। नहीं, पहलगाम को भी इंक्लूड करते और कहते कि इन पे आप इन्वेस्टिगेट कराएं। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुआ है, जो हालिया हमारा ट्रेन का हादसा हुआ है कोयटा में, हाँ जी। तो ठीक है, उसकी भी आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। जो मुजरिम है वो पेनल्टी दे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ऐसे तो ही। आपको लगता है कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, हमारे पास पानी की भी आप बात कर लें, सिंध के अंदर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, तो बिलावल भुट्टो की सीधी धमकी भी है कि अगर इंडस वाटर बंद होता है तो जंग सीधी सीधी नज़र आ रही है। मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान की और इंडिया की जंग जो है वो कश्मीर पे कभी भी नहीं होगी। हमारी जब जंग होगी पानी पे होगी और बहुत भयानक जंग होगी। इंडिया के चाव पूरे हो जाएंगे। इंडिया के चाव फुल हो जाएंगे या हमारे चाव खत्म हो जाएंगे? बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। नहीं, जब जंग होगी तो इंडिया के चाव पूरे होंगे। जैसे कि लिटिल बॉय पता आप कौन है? हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था ना, आ गया, अब मुझे याद आया। यस, मुझे याद आया कि वो अगर इंडिया के पेट में फेंक दिया सही हो जाएगा। पाकिस्तान में नहीं वो फेंक सकता, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में फेंकेगा तो उसका अपना बहुत इलाका, क्योंकि हमारी तो ब्रेथ कम है ना, तो अगर उधर करेगा तो ईरान और चाइना परेशान होंगे। तो यहाँ तो लिटिल बॉय नहीं चल सकता, वहाँ लिटिल बॉय चल सकता है। सर, ये जहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे जा रहे हैं वहाँ पर कंट्रोवर्सी लाजमी नज़र आ रही है। कंट्रोवर्सी जो है ना, ये इंडिया पैदा करता है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन होता है ना, हमारे और एजेंडाज होते हैं, हमारी और बातें होती हैं। इंडिया में जो इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन, उसमें सिर्फ वो पार्टी आगे आती है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोलती है। तो इंडिया, वो उनकी पॉलिटिक्स यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बस बोलो, और ये उनका कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा। जो हम लोगों ने वहाँ पे इतनी साल हुकूमत की, हमारे मुग़लों ने की, गौरियों ने की, अब्दालियों ने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, उनको इस चीज़ की बड़ी दर्द है। सर, अभी रिसेंटली आपने ऑपरेशन सिंधु का नाम सुना होगा, जो कि ईरान से जो स्टूडेंट्स हैं उनको सुनने में आ रहा है कि उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से जो भारतीय तिरंगा है वो लहराते हुए नजर आए हैं अपनी जानें बचाने के लिए। ये मैं काफ़ी सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, तो क्या ये सच है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये सच नहीं है, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि
कुछ अर्सा पहले कुछ बिजली के बिलों पे इन चीज़ों पे ना आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें एक दो लोगों ने इंडिया का झंडा उठाया था और वो इंडियन एजेंट थे। सर ये एजेंट्स इतने खुले में फिर रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटीज क्या कर रही हैं? हमारी सिक्योरिटी सियासतदानों को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटोकॉल्स को कर रही है। तो फिर हम उन्हें ब्लेम क्यों कर रहे हैं जब हम खुद ही इतने बड़े एक गंदे साइकिल में फंसे पड़े हैं कि हमें अपनी पॉलिटिशियंस को सिक्योर करना है, ना कि अवाम को सिक्योर करना है। एंड फिर हम कहते हैं कि भारत के रॉय जिस बलूचिस्तान में आकर क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इसलिए तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वही दुरुस्त नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारा पॉलिटिकल सेटअप इतना वीक है कि जब लंच मिला हमारे फील्ड मार्शल साहब को तो उसमें लाजम था कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या हमारा कोई पॉलिटिकल मेंबर वो होता, वो पॉलिटिकल मेंबर था ही नहीं। दुनिया पूरी हमारी पॉलिटिकल क़यादत को 0/0 समझती है। सही यही तो पॉइंट है और इसी पॉइंट की वजह से पाकिस्तान हमेशा सुर्खियों में रहता है कि इनकी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर है, कि जबकि हर जगह पर दूसरी पार्टी क्यों नज़र आती है। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है वो क्यों है? वो फॉर्म 47 का है और फॉर्म 47 को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? नामालूम कुव्वतें। बस यही बात है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर एससीओ की मीटिंग की बात की जाए तो पहलगाम अटैक को पाकिस्तानी अवाम ये कह रही कि ऐड करना चाहिए है। एक दहशतगर्दी का मुद्दा नज़र आता है और जहाँ पर बलूचिस्तान को शामिल किया गया है तो पहलगाम अटैक भी वाजिब था। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।